जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासी भक्तजनों को मेरे इस चैनल मां शक्ति शिवशक्ति 1111 की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। पिता महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जो भी आपकी मन की इच्छा है वो मां शक्ति और पिता महादेव जरूर पूरा करें। चाहे वो धन हो, धान्य हो, सुख समृद्धि हो, खुशहाल जीवन हो, सभी की मनोकामनाएं पिता महादेव इस महाशिवरात्रि पर पूरी करें। सभी भक्तजन और श्रद्धालु जो है बहुत ही भक्ति भाव से देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना जरूर करते हैं इस महाशिवरात्रि पे। महाशिवरात्रि बहुत ही पावन दिन है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन दिन है और धरती के प्रत्येक शिवलिंग पर पिता महादेव भगवान शिव का उपस्थिति रहती है। वो प्रत्येक शिवलिंग पर विराजमान रहते हैं और भक्तजनों की हर एक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिस तरह से भक्त श्रद्धालु भक्ति पूर्वक जो उनकी उपासना करते हैं सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो उनकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव पिता महादेव की पूजा आराधना बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी कोई अपनी मनोकामनाएं लेकर उनकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। ये बहुत ही पावन दिन है। 4 पहर में इसकी पूजा होती है। जिस भी पहर में आप पिता महादेव की पूजा अर्चना करते हैं भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप सभी भक्तजन इस महाशिवरात्रि का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करें और अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं पिता महादेव को आप रखें। और प्रत्येक शिवलिंग में उनकी उपस्थिति होती है तो अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से आप उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। सच्चे मन से, सच्चे भक्ति से पिता महादेव को अगर किसी भी शिवलिंग में भक्तजन एक लोटे जल से भी उन्हें खुश कर सकते हैं। पिता महादेव भक्त की सच्ची श्रद्धा भक्ति ही देखते हैं। वो भोलेनाथ हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस महाशिवरात्रि जो कि 15 फरवरी को है, बहुत ही भक्ति भाव से उनका पूजा अर्चना करें। क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि, क्या है मंत्र, किस तरह से पूजा विधि हम करें, क्या उन्हें अर्पित करें कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, ये सभी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? प्रेम का, प्यार का दूसरा नाम शिव और शक्ति ही है। माँ पार्वती ने अपनी तप से पिता महादेव को पाया था। जब पिता महादेव ने उनकी भक्ति श्रद्धा से, उनकी तपस्या से खुश होकर माँ पार्वती को उन्होंने अपने पत्नी स्वरूप अपनाया था। और इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पिता महादेव और माँ पार्वती की विवाह संपन्न हुई थी और यह पवित्र वेला उस समय से चलती आ रही है। पिता महादेव ने माँ पार्वती को ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्तजन महाशिवरात्रि के दिन में जो भी अपनी मनोकामनाएं रखेंगे, भक्तों की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि पिता महादेव धरती के प्रत्येक शिवलिंग पर वो विराजमान रहेंगे। इसीलिए शिवलिंग में आप एक लोटे जल से भी आप पिता महादेव को खुश कर सकते हैं और अपनी इच्छा रख सकते हैं। पिता महादेव भोलेनाथ हैं और वो भक्त की सच्ची श्रद्धा देखते हैं, उनकी भक्ति देखते हैं, उनकी समर्पण देखते हैं, जो कि इस भक्ति से ही, इस तप से ही माता पार्वती ने पिता महादेव को पति रूप में पाया था। जानते हैं पूजा मंत्र विधि किस तरह से आप क्या अर्पित करके भगवान पिता महादेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पावन रात भगवान शिव को समर्पित है और जिसमें शिव और शक्ति की ऊर्जा जो है वह जागृत रहती है। महाशिवरात्रि की पूजा जो है वो 4 पहर होती है। आप जिस भी पहर में आप पिता महादेव की पूजा आप अर्चना करते हैं वो प्रसन्न जरूर होते हैं। सुबह आप जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन दिन होती है और इस दिन आप प्रातःकाल आप जल्दी उठने का कोशिश कीजिए। जल्दी उठिए, उसके बाद स्नान कर कर आप पिता महादेव का स्मरण कर कर आप पूजा अर्चना आप ज़रूर कीजिए। मंदिर ज़रूर जाएं और मंदिर में जल अर्पण आप ज़रूर कीजिए। जो भी आप पूजा का सामग्री आप चढ़ा सकते हैं, फल फूल
धतूरे का फूल होनी चाहिए, दीपक होनी चाहिए, ओकन का फूल होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होती है। मन में श्रद्धा और भक्ति रखिए। जो भी आप अर्पण करेंगे पिता महादेव उसे स्वतः स्वीकार करते हैं। मन सच्ची होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। पिता महादेव के प्रति समर्पण, भक्ति भाव सबसे पहली होनी चाहिए। स्वच्छ मन होनी चाहिए, स्वच्छ विचार होनी चाहिए। जल, दही, घी और शहद से उनका अभिषेक जरूर करें। इसके साथ चावल अर्पण करें, यानी अक्षत आप जरूर चढ़ाएं। आपके धन धान सुख समृद्धि में, यश में, अच्छी हेल्थ में आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी आपकी इच्छाएं वो पूरी होंगी। विवाह के लिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो भी कन्याएं हैं जो अविवाहित हैं वो विवाह के लिए इस दिन अपनी मनोकामनाएं, मनोवांछित वर पाने के लिए वो करती हैं। और साथ ही युवक भी करते हैं। पिता महादेव सभी कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो वो आपकी मन देखेंगे कि आपकी मन और श्रद्धा कितनी सच्ची है। वो बड़े बड़े चढ़ावे से वो खुश नहीं होते हैं, वो भोलेनाथ हैं। आपकी भक्ति देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका सच्चा मन देखते हैं। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। किसी के प्रति आप द्वेष, घृणा ना रखें। लोगों की मदद करें आप ज़रूर। महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। आप किसी भी पहर में आप पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर ये रात्रि है, यानी कि शिवरात्रि की कही जाती है। तो रात्रि के समय में इसकी विधि विधान से साधनाएं भी की जाती हैं और पूजा अर्चनाएं भी की जाती हैं। आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। आप किसी भी पहर करें, लेकिन रात्रि के समय में आप अगर करते हैं तो डायरेक्ट जो कॉस्मिक एनर्जी है, चाहे अपने ईश्वर से, इष्ट से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि उस समय कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। उस समय में जो ऊर्जा, जो शिव शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही जागृत अवस्था में रहती है। तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि आप उस समय में साधना के समय में रहते हैं। उस समय में आपका मन शांत रहता है। अपने इष्ट के प्रति आपका लगाव, आपका झुकाव, आपका जो साधना होती है वह सच्ची श्रद्धा के साथ उनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए रात्रि में कहा जाता है, महाशिवरात्रि में सोना नहीं चाहिए। भक्तजनों को, जो भी उनकी उपासना आराधना करते हैं, उनको सोना नहीं चाहिए। उनका स्मरण करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त पर जो ऊर्जा, जो शक्ति जो है, शिव शक्ति की जो ऊर्जा रहती है वो बहुत ही ज़्यादा जागृत रहती है, एक्टिव रहती है। तो आप इसका ध्यान रखिए। तो अगर आप किसी चीज़ से आप घिरे हुए हैं, परेशान हैं, या कोई रोग है, आपकी हेल्थ इश्यूज है, या आपको घबराहट हो रही है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो साल 2026 महाशिवरात्रि 15 फरवरी को ये मनाई जाएगी। भक्तजन उपासना भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आप उस दिन पूजा व्रत आप रखें। तो साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को ही मनाई जाएगी। तो सभी भारतवासी और भक्तजनों को मैं उषा महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पिता महादेव जो है पूरी करें। जय मां शक्ति। हर हर महादेव।